नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ऑफर ठुकरा दिया है, साथ ही आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली है, जिस पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही थी कि रीना पासवान, जो रामविलास पासवान की पत्नी है, उनका नाम सामने आ रहा था राज्यसभा सीट के लिए, लेकिन अब एलजेपी ने, जी हाँ, पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लोजपा राज्यसभा के सीट पर लड़ने नहीं जा रही। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह के तमाम कयास लग रहे थे और बताया जा रहा था, अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया गया था एलजेपी की तरफ से, पर आज माना जा रहा था कि चिराग पासवान कुछ न कुछ अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। और अब जो है एलजेपी ने, पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और तेजस्वी के ऑफर को ठुकरा दिया, जैसा कि आपने कहा। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार ऑफर दे रहे थे चिराग पासवान को कि उनकी मां रीना पासवान को वो चुनाव मैदान में उतारे बतौर राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर, और आरजेडी समेत तमाम महागठबंधन दल जो है उनका समर्थन करेंगे। पर अब इस पर जो है चिराग पासवान लगातार असमंजस की स्थिति में थे कि करे तो क्या करे। आखिर एक तरफ मोदी के हनुमान खुद को कहते थे और अब जो है आरजेडी का ऑफर सामने आया, तो इस बीच अब जो है चिराग पासवान ने निर्णय ले लिया है और पार्टी ने इस निर्णय से अवगत करा दिया है। अभी जस्ट ट्वीट किया गया है एलजेपी की ओर से। क्या कुछ ट्वीट किया गया, पहले हम आपको बताते हैं। उसमें लिखा गया है, आरजेडी फॉर इंडिया के कई साथी, यानी आरजेडी के कई साथी अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर एलजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, यानी कि स्पष्ट कर दिया गया एलजेपी की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई इस चुनाव को लड़ेगा नहीं, ये तय हो गया। साथ ही साथ आरजेडी का ऑफर भी ठुकरा दिया गया। और हमने ये बताया भी था, दरअसल जो चिराग पासवान के बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लग रहा था कि कहीं चिराग पासवान तेजस्वी का ऑफर स्वीकार कर लेंगे, ये बातें लग रही थी, तमाम कयास लग रहे थे। पर उन तमाम कयासों पर पार्टी ने, एलजेपी ने विराम लगा दिया है। साथ ही साथ एलजेपी का एक और ट्वीट आया है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें क्या कुछ लिखा गया इस सीट के बारे में। लोक जनशक्ति पार्टी व दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की यह सीट संस्थापक के लिए, जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो यह सीट बीजेपी किसको देती है, यह उनका निर्णय है। यानी कि चिराग पासवान ने हनुमान होने की का फर्ज भी अदा कर दिया है। एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया है, ये बीजेपी की ही सीट है। बीजेपी अब उस पर निर्णय लेगी कि क्या कुछ करना है। ये जब संस्थापक रामविलास पासवान थे, ये उनके नाम पर सीट थी, अब वो नहीं रहे तो अब ये बीजेपी का निर्णय है कि उन्हें क्या करना है। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया है नरेंद्र मोदी के लिए, अपने राम के लिए हनुमान ने एक बड़ा दिल दिखाया है एक बार फिर से। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से तमाम बातें जो सामने आ रही थी, दरअसल ये जो दोनों ट्वीट किए गए हैं उसी सीट को लेकर ही किए गए हैं, राज्यसभा की सीट को लेकर किए गए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने आरजेडी को साफ कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, हमारा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। और दूसरे ट्वीट में यह बता दिया गया है कि ये बीजेपी की सीट है तो बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। मतलब कि चिराग पासवान की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है कि एलजेपी इससे चुनाव में कहीं से कूदने नहीं जा रही है। अब मामला तेजस्वी यादव के पाले में है। जैसा कि हमने खबरें भी दिखाई थी कि तेजस्वी यादव ने तैयारी अंदर तैयारी शुरू भी कर दी थी, क्योंकि वो जान रहे थे कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट लगभग तय कर लिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, अभी आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर श्याम रजक का नाम सामने आ रहा है। दरअसल आरजेडी ने दलित कार्ड खेला था, दलित कार्ड के बहाने उन्होंने रीना पासवान को ऑफर किया था। चिराग पासवान को कहा था कि वो अपनी मां को चुनाव मैदान में उतारे तो हम समर्थन करेंगे, ये बातें हुई थी। और इस दलित कार्ड के जरिए आरजेडी एक तीर से कई निशाने लगाने के चक्कर में थी, फेरे में थी, पर अब जो है तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पर चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ कहीं से लड़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कि चिराग के दिल में अभी भी कुछ है बीजेपी के लिए। दरअसल स्नेहा, एक बयान आया था अभी कुछ मतलब चंद घंटों पहले, अगर हम कहें तो पार्टी के एक नेता का, उन्होंने कहा है कि आज एलजेपी को भले ही राज्यसभा सीट नहीं मिली, इसका कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था,
पर उन्हें उम्मीद है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो एलजेपी के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। उन्होंने तमाम तरह के अपने बातों से बताया भी कि बीजेपी के लिए नमक जैसी है एलजेपी, ये बातें भी उन्होंने कही थी। तो अब एलजेपी के अंदर ये उम्मीद है कि भले ही उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली पर मंत्री पद जरूर मिलेगा और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो अब एलजेपी ने ये क्लियर कर दिया है और तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। स्नेहा, तो तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एलजेपी ने उनका ऑफर ठुकरा दिया है और आज पार्टी ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि वो राज्यसभा सीट पर अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार उतारने नहीं जा रहे हैं। तो एलजेपी का स्टैंड क्लियर है। नरेंद्र मोदी के हनुमान अभी भी बने हुए हैं चिराग पासवान, उनके खिलाफ लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उसकी आधिकारिक तौर पर उनके नामों की घोषणा होती है या नहीं, और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। 3 तारीख तक अंतिम डेट है। इससे पहले आरजेडी भी अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।